नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 71, सब्जेक्ट है साइंस, जिसमें हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे आवर एनवायरनमेंट। बच्चों, फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे आज हम। फूड वेब क्या होता है? फूड चेन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक एनिमल ने दूसरे एनिमल को खाया, फिर उस एनिमल को किसी और ने खाया। सो दिस इज नोन एज फूड चेन। बट अगर बहुत सारी फूड चेन इंटरलिंक्ड हो जाएं तो उसको हम फूड वेब कहेंगे। कैसे? अब देखिए, अब हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कि आपके जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ हो गए, फिर घास हो गए। जो घास है उसका ज़रूरी थोड़ी ना कि एक ही जानवर खाएगा। इट कैन बी ईटन अप बाय 2 और 3 एनिमल्स। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि जो घास है उसको 2 एनिमल्स ने खाया, इन दोनों ने खाया। अब इसको खाने वाला एक ही जानवर होगा और इसको खाने वाला ये, एक चेन ही हो गई, ठीक है? और इसी को खाने वाला ये हो गया, फिर इससे ये। तो मतलब क्या है कि अब जैसे कि जो शेर है, जो हमारा सबसे ऊपर कंज्यूमर है, वो ज़रूरी थोड़ी ना कि एक ही एनिमल को खा रहा है। सो ये सारी क्या है, बहुत सारी जो चेन्स हैं दे आर इंटरलिंक्ड। अब जैसे कि ये नेवले ने खाया, फिर उसके बाद इसको सांप खा गया, सांप ने फिर उसको खाया। तो ये क्या है, दिस चेन्स आर वेरी इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। मतलब बहुत सारी जो फूड चेन्स इंटरलिंक्ड हो जाए तो उसको हम कहेंगे फूड वेब। फूड वेब, ठीक है। और फिर इसके बाद है बच्चों कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं कैसे वो एनवायरनमेंट को हार्म कर रही हैं। तो चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज़ चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। और वी आर लुकिंग एट द टू ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हमें दो मेनली एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। कौन सी हैं? एक तो है ओजोन लेयर का डिप्लीशन और वेस्ट डिस्पोजेबल। और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे बच्चों डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर होती क्या है, वो डिप्लीट कैसे हो रही है, तो और उसके डिप्लीट होने की वजह से हमें क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट सहने पड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर है अर्थ के अराउंड में, जो कि हार्मफुल यूवी रेज को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। जिसकी वजह से वो अर्थ तक नहीं आ पाते और हम स्किन कैंसर जैसे डेडली डिसीज से बच सकते हैं। जो ओजोन लेयर है वो हाई लेवल्स मींस स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। अब है कि ओजोन लेयर बनती कैसे है। तो बच्चों, जो ओजोन मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है? जो हाई एनर्जी ओवी रेडिएशंस होती हैं तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तोड़ देती है O प्लस O में। अब ये जो सिंगल ऑक्सीजन का रेडिकल है, एटम्स हैं, ये क्या करेंगे, दे विल कंबाइन विद द न्यू ऑक्सीजन। सो O2 प्लस O, तो कितने O है? 3। सो इट विल फॉर्म O3, दैट इज ओजोन। सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन, दैट इज O3, हाउ इट इज फॉर्म्ड, ओके, एंड वेयर इट इज द जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पाई जाती है, वो भी आपको पता है। नाउ जो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो डिप्लीट कैसे हो रही है, इसकी जो परत है वो इतनी पतली कैसे हो रही है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द ओजोन लेयर। तो यहाँ से जो हार्मफुल रेडिएशन आ रही है, यहाँ से वो क्या कर देता है, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जिसकी वजह से वो अर्थ तक नहीं पहुँच पा रही। लेकिन एज यू कैन सी यहाँ पे एक होल दिखाया गया है, जिसकी वजह से जो यूवी रेज है ये अंदर तक आ रही हैं। अब ये यूवी रेज अंदर तक आ रही हैं तो जो डिप्लीशन है वो कैसे हुआ और कैसे हो रहा है? तो बच्चों, ऐसे हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सिंथेटिक केमिकल जैसे कि CFC मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ हो रहे हैं। वो किस में पाए जाते हैं? जैसे कि रेफ्रिजरेटर और AC में पाए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा रीज़न है ओजोन के डिप्लीशन का। नाउ जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, UNEP है, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था CFC प्रोडक्शन लेवल के लिए, जिसको बोला गया था काइटो प्रोटोकॉल, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ मिली थी और उन्होंने एक जजमेंट पास किया था कि इसकी रोकथाम कैसे करेंगे ताकि ओजोन लेयर के डिप्लीशन को कम किया जा सके। और ये मैंडेटरी हो गया सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए कि जो भी रेफ्रिजरेटर एसीज हों वो CFC फ्री हों, ताकि एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। बिकॉज रेफ्रिजरेटर्स एंड AC आजकल की बहुत नीड हो गई है। अभी सर्दियां हैं, अगर AC यूज़ नहीं हो रही लेकिन रेफ्रिजरेटर तब भी यूज़ में है,
ठीक है। तो ये काइटो प्रोटोकॉल पास किया गया जिसमें उन्होंने डिसीजन लिया था कि कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। उसके बाद है बच्चों, इट इज़ नाउ मैंडेटरी कि जितने भी सी एफ सीज एंड रेफ्रिजरेटर्स हैं, हम डिस्कस कर रहे थे कि जो रेफ्रिजरेटर्स हैं वो ऑर्डर्स दिए गए कि सी एफ सी फ्री बनाए जाएँ। ठीक है, चाहे सर्दियाँ हैं गर्मियाँ हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ती ही है। और जो उसमें सी एफ सीज रिलीज हो रहे हैं, दे आर कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, एंड सी एफ सी फुल फॉर्म इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाउ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला है, नेम द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। कौन सी रेडिएशन है जो कि ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है? डेट इज यूवी, अल्ट्रावायलेट। हाउ ओजोन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन द एटमोसफेयर। तो बच्चों कैसे फॉर्म्ड होती है? आपको यहाँ से आंसर लिखना है, ये वाला पूरा आएगा। हाउ ओजोन लेयर इज फॉर्म, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इट विल ब्रेक डाउन into the atoms. Now these oxygen atoms will combine with the oxygen molecule and it will form O3. Okay, now the third question is what is Kyoto protocol? So Kyoto protocol ये आप लिखेंगे कि एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि सीएफसी के लेवल्स को कम करना है। सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ये दिया, गाइडेंस दी गई थी कि वो सीएफसी कंट्रोल करें, एंड ओजोन डिप्लीशन पे बात हुई थी। Now the fourth is, what is ozone and how does it affect any ecosystem? So what is ozone बच्चों? You will write from here कि ओजोन क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, ये आप लिखेंगे। एंड उसके अलावा क्वेश्चन है इसमें कि एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम, ये किसी भी इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है? तो बच्चों आप वो लिखेंगे कि अगर ये आ गई तो यूवी रेडिएशंस की वजह से इट कैन कोज कैंसर। सो दिस इज़ अ वर्कशीट क्लास 10th और एनवायरनमेंट की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्कशीट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ share with your friends. Thank you.